आज हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस पाइथन का सबसे पहला वीडियो है। तो जो पूरी सीरीज है वो है फॉर बिगिनर्स। तो अगर आपको पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग के नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, अब आराम से पाइथन सीरीज शुरू कर सकते हो। तो ये सीरीज बिगिनर से लेके हम एडवांस पे लेके जाने वाले हैं, और यहाँ पे हम थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा देखने वाले हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं पाइथन सीरीज इन हिंदी फॉर बिगिनर्स। तो यार पाइथन समझने के पहले पहले ये तो देख लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग करने के पहले कि पाइथन क्या है। तो आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। पाइथन इज एन इंटीग्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। तो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि पाइथन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल। तो क्या आपको पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के पहले मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मारवाड़ी, हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम ये भाषा से क्यों बात करते हैं? ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। उसी तरह से जब मशीन से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है तब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसी तरह से पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे कमांड मशीन को देने के लिए हेल्प करता है फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग ना किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। अब इसको बनाया गया था, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसन एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। ग्यूडो वैन रॉसन करके एक बंदा था यार, वो बोलता है यार कुछ अच्छी इजी प्रोग्रामिंग बनाऊंगा। क्या बोल रहा था कि इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊंगा, तब उसने पाइथन निकाला, क्योंकि उसको नहीं पसंद था कि सिंटेक्स। ये बोलता था बहुत इजी बनाऊंगा। तो उसने 1991 में सब फर्स्ट इसको रिलीज किया था, और बनाने वाला बंदा कौन था? ग्यूडो वैन रॉसन। तो ऐसी क्या खासियत है पाइथन में जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये अच्छा है? तो जैसे थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि इट इज वेरी डायनामिक एंड इजी टू यूज। मतलब ना ये इतना डायनामिक है, डायनामिक का मतलब होता है बहुत ऑप्टिमाइज। कि जो कोड आप 40 लाइन का बाकी प्रोग्रामिंग में लिखते हो, फॉर एग्जांपल सी पे 40 लाइन का कोड लिखते हो, जावा में 30 या 35 लाइन का लिखते हो, वो आप यहाँ पे 5 से 6 लाइन में खत्म कर सकते हो। तो आप इसकी डायनामिक देख रहे हो कितना डायनामिक है ये। नेक्स्ट ये उन्होंने कहा है कि इजी टू यूज है। इजी टू यूज मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आप फटाक से सीख सकते हो। रोजमर्रा की इंग्लिश और वो मैथ्स है ना, वैसी इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इजी टू यूज है। तो ये तो बेसिक नॉलेज था जितना आपको पता होना चाहिए पाइथन के बारे में, ये हमने बता लिया। अब सवाल आता है कि सुमेर स्कोप भी पेगा नहीं, जॉब भी मिलेगा नहीं कि पाइथन सीखने के बाद? तो चलो देखते हैं इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहला जो इसका स्कोप है वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ऐप कितना यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम? हर जगह मोबाइल यूज हो रहा है, हर जगह ऐप यूज हो रहा है। तो अगर आपको पाइथन आता है तो आप खुद का ऐप बना सकते हो। ग्राफिकल डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, गेम डेवलपमेंट में, गेम खेलते हो ना, गेम बना पाओगे, वेब डिजाइनिंग में, वेबसाइट बनाने में, और लास्ट के 3 डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। एआई आगे का फ्यूचर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा हिस्सा पाइथन है भाई। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो भाई बहुत काम की चीज है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सीख लिया और काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत स्कोप है, बहुत सारी जॉब इन फ्यूचर पाइथन में है। तो अब देखते हैं हम इन पूरे कोर्स में कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, थ्योरेटिकल बहुत कम देखने वाले हैं, शायद से पहला वीडियो थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, तो पहली चीज हम देखने वाले इंस्टॉलेशन और कोर बेसिक्स। तो किस तरह से पाइथन को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके बेसिक्स क्या वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग इन फंक्शंस, कि किस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग के हम डिसीजन ले सकते हैं और फंक्शंस उसमें बुला सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। फिर फाइल हैंडलिंग, किस तरह से किसी भी फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, किसी भी फाइल को एक्सेस किया जा सकता है पाइथन के यूज से। और उसके बाद आ जाता है जीयूआई एंड डेटाबेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड डेटाबेस, किस तरह से पाइथन को हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेब प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीजें हम इस पूरे कोर्स में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए पूरे कोर्स में, और बहुत इजी होने वाला है। तो ये था कोर बेसिक्स, और आगे मतलब ये था ऊपर का पाइथन का ऊपर से बेसिक। अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन। तो पूरा कोर्स रौनक कंटिन्यू करने वाला है, तो चलो देखते हैं इंस्टॉलेशन। तो ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन था पाइथन के बारे में। अभी हम सीधा इंस्टॉलेशन की ओर जाते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको www.python.org इस वेबसाइट पे आना है। ओके, और यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में अगर गए तो आप यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं आपको एक अलग तरीके से डाउनलोड करना सिखाऊंगा ताकि वो पाइथन आपके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हैंड इन हैंड जाएगा। अभी मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, विंडोज 10। अगर आप लिनक्स और मैक पे तो आप यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले सोर्स कोड पे जाइए।
सोर्स कोड के बाद यहाँ पे उसकी सब रिलीजेस है। तो मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट रिलीज है वो ले रहा हूँ, जो 3.6.4 है। अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे, तो मैक के लिए है और ये लिनक्स के लिए है और विंडोज के लिए। अभी अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है तो जान लीजिए कि आपको कौन सा वाला इसमें से फाइल डाउनलोड करना है। तो आपको आपके कंप्यूटर या आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए, तो हम वो पता करते हैं। तो अगर आप रन खोलेंगे और DXDIAG डालेंगे तो इससे आपको आपका कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है और वो 64 बिट है। ओके, तो आप यहाँ पे 8664 वाला सेटअप डाउनलोड कीजिए। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आप ये सिर्फ जो 86 वाले दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे जिप फाइल है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर है और वेब बेस्ड इंस्टॉलर है। तो मैं आपको एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए कहूंगा, ये ज्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है। आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो एक बार एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पे आप कर देंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। ओके, तो एक बार आप फाइल डाउनलोड कर लीजिए, फिर हम इंस्टॉलेशन की ओर मुड़ेंगे। तो यहाँ पे सेटअप खोलते हैं हम और मैं रन करना चाहूंगा। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, तो ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, आपको ऐड पाथ करना है। तो पाइथन का पाथ ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा। नहीं तो क्या है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छे से, मतलब आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट से अगर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अगर ये पाथ में ऐड है तो ये इसका एनवायरनमेंट है, तो वो किधर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप पाथ पे ऐड नहीं करेंगे तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, जो थोड़ा टीडियस है प्रोसेस। तो उससे अच्छा आप यहाँ पे पाथ पे ऐड कर दीजिए और सिर्फ इंस्टॉल नाउ कीजिए। तो ये इंस्टॉलेशन हो गया और मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूँ। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अभी अगर आप सिर्फ यहाँ पे सर्च पे जाके IDLE टाइप करेंगे तो ये है आपका IDLE, जहाँ पे आप हमारा कोडिंग शुरू करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना पसंद करते हैं। और इस पूरे के पूरे कोर्स का स्टडी मटेरियल आपको जरूर दिया जाएगा और वो स्टडी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।